माधवेंद्रपुरी पाद जब आए गोवर्धन में आए घूमते घूमते, तो गोवर्धन में गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड में एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। जब एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए तो माधवेंद्रपुरी पाद ऐसे थे कि वो किसी से कभी मांग के खाते नहीं थे। ऐसे ऐसे ब्रज में रह के साधु लोग भजन किए, कभी वो किसी से मांगे नहीं कि भाई हमें भूख लगी है दे दो। भूख लगी है, भजन में लगे हैं, ठाकुर जी स्वयं भेज देते थे भोजन। स्वयं किसी न किसी को आदेश दे देते थे कि जाओ भूखा है कुछ प्रसाद देके आओ। वैसे ही माधवेंद्रपुरी जब गिरिराज्य में आए और गोविंद कुंड के एक पेड़ के नीचे बैठे तो बड़े भूखे थे, बहुत भूख लगा था। आसपास में ब्रजवासियों का 2-4 घर था, लेकिन किसी के घर मांगने नहीं गए, मांगने नहीं गए। क्योंकि साधु का एक और स्वभाव होता है, वो बहुत परिग्रह नहीं करता, बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ता। साधु का इतना ही धर्म है कि 1-2 घर से जो मिला पेट भरने के लिए मिल गया, बस उसके बाद वो नहीं मांगेगा। फिर वो कल की चिंता नहीं कि कल के लिए रख दें, 1 महीने के लिए रख दें, 1 साल के लिए रख दें। परिग्रह नहीं करते थे। बहुत भूख लगी थी और ऐसे ही भगवान के नामों का जप करते करते उनको नींद आ गई। उसी पेड़ के नीचे आंख लग गई उनकी, और जैसे ही आंख लगी वैसे ही हमारे गोपाल जो करुणा के सागर हैं, जिनकी दृष्टि प्रत्येक जीवों पर रहती है कि कौन खाया है कौन नहीं खाया है, किसको कष्ट है किसको सुख है, वो हमारे गोपाल देखे हमारा परम भक्त हमारे वृंदावन धाम में आया है और बगैर खाए सो रहा है। हमारे ब्रज की एक खासियत है, हमारे ब्रज में यदि कोई निष्ठा से गया कोई व्यक्ति, यदि उसके जेब में 1 चवन्नी भी नहीं है तो विश्वास करिए वो कभी बगैर खाए नहीं सो सकता, बगैर खाए नहीं सो सकता। हजारों लोग परिक्रमा मार्ग के किनारे पड़े हुए हैं, कोई बगैर खाए नहीं सोता। हमारे ठाकुर जी सबकी व्यवस्था सोते समय कर देते हैं, सबकी व्यवस्था कर देते हैं। सबके पास, वो कहीं जाके भी नहीं मांगते, सबके पास लोग ले जाके पहुंचा के आते हैं। भैया खा लो, भैया प्रसाद पा लो। लोग कहते हैं कि कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां, छोड़ के चलो वृंदावन, अगर खाए बगैर मर जाना तो फिर कहना। हाँ, अगर तुम्हें 4 व्हीलर से चलना है, एसी कमरा चाहिए, हवाई जहाज से उड़ना है, रोज मटर पनीर बर्गर खाने के लिए चाहिए, तो भाई तुमको कमाना पड़ेगा, तब कमाना पड़ेगा। और यदि केवल जीने के लिए खाने के लिए चाहिए कि इस शरीर को पालन करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, तो ब्रज में चलो, कभी खाने की कमी नहीं होगी, कभी खाने की कमी नहीं होगी। बगैर खाए नहीं सोओगे कभी, ये गारंटी है। ऐसी वृंदावन धाम की महिमा है। जिसके जेब में कटी चवन्नी नहीं है, जिसके जेब में 1 पैसे नहीं, वो कभी बगैर खाए नहीं सोता। लेकिन जो अहंकार लेके जाता है, पॉकेट भर के ले जाता है, हमारे ब्रज में बहुत बंदर हैं। कहीं उनका पर्स उड़ा देते हैं, तो कहीं उनका थैला उड़ा देते हैं, और उनका सारा नोट एक एक करके ऐसे ऐसे हवा में उड़ा देते हैं। हमारे वृंदावन धाम में पर्स की छिनैती हमारे बंदर करते हैं, वृंदावन के चश्मा छीन लेते हैं। इसके पीछे कारण है, बंदर चश्मा इसलिए छीन लेते हैं कि तुम ये चश्मा लगा के आए हो, इससे वृंदावन धाम का दर्शन नहीं हो पाएगा। वृंदावन धाम का दर्शन तो आपके अंतःकरण से होगा। साधु मुख से वृंदावन धाम का दर्शन होता है,
और ऐसे आंख में चश्मा लगा के जाओगे पावर वाला तो क्या देखोगे? सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गंदी नालियां, यही सब देखने को मिलेगा। और फिर वहां से आके कहोगे अरे बेकार है, वृंदावन में तो बड़ी बदबू है, गंदी नालियां बहती हैं, वहां भी सुअर हैं, वहां भी गधे हैं, यही देखोगे। इसलिए बंदर चश्मा उतार लेते हैं कि तुम कुछ देखो मत, अंदर की आंखों को खोलो, अपने अंतःकरण की आंखों को खोलो, क्योंकि ठाकुर जी तो दर्शन यही दे देते हैं, हृदय में ही बैठ के दर्शन दे देते हैं। और लोगों का पर्स बंदर छीन लेते हैं, कहते हैं तुम वृंदावन धाम में भी आके तुम माया को नहीं छोड़े, बार बार पर्स निकाल रहे हो, नोट दिखा रहे हो वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में तो महाराज मधुकरी चलती है, मधुकरी चलती है, लोग मांग के खाते हैं और जीते हैं। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो एक दो घर में भिक्षा करते हैं और भिक्षा करके खाते हैं। हमारे ब्रज में कोई साधु किसी के दरवाजे पहुंच जाए तो हमारी माताएं टेढ़ी नजर करके नहीं देखती हैं, उनको कैसे खिलाती हैं? गरम गरम रोटी बना के, घी लगा के और फर्स्ट क्लास एकदम सब्जी बना के या अचार लगा के अच्छे से देती हैं। और जिस घर में साधु रोज जाता है भिक्षा करने के लिए, उस घर में यदि साधु किसी दिन अगर नहीं गया तो डांटती भी है वहां की माता कि कल क्यों नहीं आए, कल की तुम्हारी रोटी रखी हुई है, कल की और आज की दोनों दिन की ले जाओ। ये है हमारा वृंदावन धाम।